बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ को हम कंप्लीटली डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो दोनों ही के लिए ये लेक्चर क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। पहले से मैंने बोर्ड पर एक अच्छे नोट्स, वेल डिफाइंड नोट्स की फॉर्म में लिखा है, तरतीब के साथ लिखा है, ताकि आप एक अच्छे नोट्स भी डेवलप कर सको, ताकि एग्जाम के में जब कम टाइम रहेगा तो नोट्स को आप छोटे कम टाइम में पढ़ सको और आपके एक अच्छी तैयारी भी हो सके। तो मैंने एक पहले से वेल डिफाइंड नोट्स की फॉर्म में भी लिखा हुआ है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ये जो नोट्स है ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से भी, मैं इसमें हर क्रिटिकल पॉइंट भी डिस्कस करूंगा। हर क्रिटिकल पॉइंट से मतलब ये इससे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और साथ में आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में एटा, नम्स वगैरह हो गया, एमडीकेट हो गया, तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से भी। तो इसलिए हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपने लास्ट तक ये लेक्चर देख लिया, कोई भी ऐसे अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया तो इंशाल्लाह आप अटेम्प्ट कर सकोगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो इंशाल्लाह आप अटेम्प्ट कर सकोगे। अगर इसे कोई भी सख्त एमसीक्यूज बन गया या आसान एमसीक्यूज बन गया तो इसको आप इंशाल्लाह आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने इस लेक्चर को लास्ट तक देख लिया, हर पॉइंट एमसीक्यू के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, कंसेप्ट के हवाले से, हर पॉइंट इसमें क्या होगा लास्ट तक मैं डिस्कस करूंगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप ही की सपोर्ट से ये चैनल क्या करेगा? ग्रो कर सकता है। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फैराडे लॉ। अब फैराडे लॉ क्यों, इसको नाम क्यों फैराडे दिया? क्योंकि इसको फैराडे ही ने, माइकल फैराडे ने 1831 में इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। माइकल फैराडे ने 1831 में इस लॉ को डिस्कवर किया था। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लेक्चर है जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया, वहां पर मैंने इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, साथ में यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब चेंजिंग फ्लक्स के बारे में हर पॉइंट मैंने वहां पर डिस्कस किया। जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप काइंडली उसको देखो, आपका पूरा चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा। हर जिधर भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, अगर वहां पर जो भी जिधर भी रिपीट हो जाएगी, आपका डायरेक्ट कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से समझाया, यहाँ पर भी मैं थोड़ा कोशिश करूंगा आपको वो पॉइंट उतना डिटेल से तो नहीं समझा सकता हूँ, मगर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने ये तमाम चीजें बहुत डिटेल से समझाया। इंड्यूस करंट, स्पेशली इंड्यूस ईएमएफ, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तमाम चीजें जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बहुत ही कंप्लीट डिटेल से मैंने पढ़ाया। तो सिंपल फैराडे लॉ क्या है? फैराडे लॉ में एक आसान, फैराडे लॉ ने जो एक स्टेटमेंट दिया था ना, क्या स्टेटमेंट दिया? इससे पहले अगर मैं आपको आसान समझाऊं ना, आसान से, कि जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपके साथ क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर है, अगर इसमें से करंट पास होगा ना, इसमें से करंट फ्लो करेगा ना, आप एक क्लोज सर्किट बनाओगे ना, ये लेट सपोज एक कंडक्टर है ना, इसमें से क्या फ्लो कर रहा है, आपने इसको क्या किया? एक बैटरी के साथ क्या किया? अटैच किया। तो इसमें से क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। इसको हम क्या कहते हैं? कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। जब भी एक कंडक्टर में से करंट पास करेगा, जब भी करंट पास करेगा, तो उस करंट की पास होने की वजह से इस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होती है? इस कंडक्टर के इर्द गिर्द इस तरह क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल हमने कहा कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करता है, तो उस करंट की वजह से उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मगर फैराडे ने क्या सोचा? फैराडे ने ये सोचा कि इसका रिवर्स पॉसिबल है, यानी जब हम क्या करते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज करेंगे तो वो उससे करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं? सिंपल। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर, इस चैप्टर से पहले हमने पढ़ा था कि जब भी एक कंडक्टर में से हम करंट को पास करेंगे, करंट उससे में से फ्लो करेगा ना, जब करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में से, तो उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। तो अब यहां पर इस चैप्टर में हम इसका रिवर्स सोचेंगे। फैराडे ने क्या सोचा कि जब भी कोई भी कंडक्टर है ना, कोई भी कंडक्टर है, अगर उसमें से क्या करे, आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, आसान लफ्जों में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? किसी भी एरिया से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरती है उसको हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी एरिया, इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। इसको मैंने यहां पर बताया। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, या आसान लफ्जों में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करेंगे तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या है वो मैं आप यहां पर लास्ट में बताऊंगा कि
क्या क्या ऐसी चीज है जो इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करती है। तो अभी आपने सिंपल बेसिक को समझना है कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब ये है, ये एक पुश है। इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस पर मैंने कंप्लीटली डिटेल्स लेक्चर भी दिया है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिंपल क्या है, ये एक कंडक्टर है, इसमें से क्या होगा, जब भी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें जो चार्जेस है ना, वो चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे से आगे मूव करते हैं। मतलब चार्जेस में क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। जिस तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ जाते हैं। पॉजिटिव चार्जेस का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर ज्यादा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। तो एक किस्म का ग्रेडियंट, मतलब एक किस्म का इसमें पोटेंशियल जनरेट होता है जब भी हम फ्लक्स को चेंज करते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ क्या है, चार्जेस को एक पुश मिल गया, चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट हो गए। जब चार्जेस को एक पुश मिल जाता है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तो फिर उसमें ये एबिलिटी भी आ जाती है कि वो फ्लो करती है। जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं कि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो गया। तो जब हम फ्लक्स को चेंज करेंगे, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करेगा ईएमएफ को, मतलब इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या है, चार्जेस में एक पुश जनरेट हो जाती है, एक ग्रेडियंट बन जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। सही है, जिस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो जब पोटेंशियल मिल जाता है, उसको एक पुश मिल जाता है चार्जेस को, तो उसी वजह से इंड्यूस ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करंट को जनरेट करता है। इंड्यूस ईएमएफ ने क्या जनरेट किया, इंड्यूस करंट को जनरेट किया। तो आसान ये क्या है, इस पूरे चैप्टर की थ्योरी क्या है, जिधर भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो वो सर्किट में क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेगा। ये इस चैप्टर का क्या है, बेसिक पॉइंट है। तो अब हम आते हैं फराडेला की स्टेटमेंट पर। फराडेला ने असल में क्या कहा था, फराडेला ने कहा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जिधर भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, इंड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप ऑफ अ वायर। सही है, तो ये मैंने आपको बताया अभी, जिधर भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, दोनों क्या है, सेम कंसेप्ट है। तो वो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट करेगा एक क्लोज लूप में। जरूरी क्या है, अपने लूप क्या लेना है, क्लोज लेना है, ताकि उसमें से करंट फ्लो करे। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वो क्या जनरेट करेगा, उस क्लोज लूप में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करेगा। The magnitude of the induced EMF is proportional to the change of the magnetic flux or to the rate of change of magnetic flux। अब क्या मतलब है, बहुत ही आसान, मैं यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में आपको लास्ट में भी समझाता हूँ। इसने बताया कि EMF, जो EMF है ना, इंड्यूस EMF है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंड्यूस EMF क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज, ये क्या है, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है, फराडेला का स्टेटमेंट, आसान है। ये क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म में है, ये क्या है, मैंने वर्डिंग की फॉर्म में लिखा। अब मैं आसान समझाता हूं कि जब भी इंड्यूस ईएमएफ ना, इंड्यूस ईएमएफ का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितना भी रेट ऑफ चेंज, मतलब टाइम के साथ जितना भी फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जितना टाइम के साथ ज्यादा चेंज होगा, उतनी क्या प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। सही है। रेट का मतलब क्या है, जिधर भी हम रेट का लफ्ज यूज करते हैं, रेट का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए मैंने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आसान लफ्जों में कहो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट बहुत ही स्पेशल वर्ड है। रेट का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक दूसरा वर्ड पढ़ा था ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जब किसी भी चीज में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको हम नाम देते हैं ग्रेडियंट। मगर जब किसी भी चीज में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके लिए हम क्या है, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रेट का वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर फराडे ने क्या कहा, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। मतलब जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा आएगा, उतना इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ये क्या है, फराडेला का सिंपल स्टेटमेंट। इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, ज्यादा जनरेट होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें चेंज ज्यादा आ जाए। तो डायरेक्ट रिलेशन है। सही, इसने ये बताया। तो यहां पर मैंने इस फॉर्म में भी लिखा है। अब सिंपल की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये कि जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड को आपने क्या करना है, फराडेला के लिए की पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब क्या है कि आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है
तब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो वहां पर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। जब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो इंड्यूस करंट जनरेट नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का या मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना क्या है, लाजमी है। एक क्लोज लूप होना चाहिए। तीसरा क्या है, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ क्या होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। जिधर भी मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो वहां पर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। ये क्या है, फैराडे लॉ का स्टेटमेंट था कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। EMF ज्यादा प्रोड्यूस होगा जिधर भी मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ ज्यादा चेंज होगा। सही, ये डायरेक्ट रिलेशन इन दोनों में। अब सिंपल हम डायग्राम पढ़ाते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन है इसका, आसान डेरिवेशन भी है। ये क्या है, मोशनल EMF का डायग्राम है। सिंपल डायग्राम है क्या, ये आपके साथ जी है, गैल्वानोमीटर है, क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन वन है। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर की जो इनिशियल पोजीशन, इसको हम क्या नाम देते हैं, कंडक्टर की इनिशियल पोजीशन, आईपी का मतलब क्या है, इसकी पहली वाली पोजीशन है, जो पहले यहां पर पड़ा था। मैंने इस कंडक्टर को मूव किया, यहां पर है, ये क्या है, इसकी एफ पी का मतलब क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन है। यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर पहले एरिया क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतनी थी। मैंने जब इस कंडक्टर को यहां से मूव किया यहां पर, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को जब मैंने कंडक्टर को मूव किया, तो यहां पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स किस तरह चेंज हो गया, आसान लफ्जों में मैं एक बुक से आपको समझाता हूं। ये क्या है, एक बुक, ये नोटबुक है ना, ये आप समझ ले कि ये कंडक्टर पहले इस तरह पड़ा था, ये क्या है, इस तरह पड़ा था ना, कंडक्टर इस तरह पड़ा था। जब मैंने इस कंडक्टर को यहां पर मूव किया, पहले यहां पर क्या इतना एरिया था ना, फिर मैंने इस कंडक्टर को मूव किया, यहां पर लाया। जब मैंने कंडक्टर को यहां पर लाया तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, मतलब इससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी क्या है, डिफरेंट गुजर रही है। क्यों, अब आसान समझाता हूं। या फिर ये फार्मूला है कि फ्लक्स कब चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, याद रखना। ये फार्मूला क्या है, बी ए कोस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, बी ए कोस थीटा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या एरिया चेंज हो, या एंगल ए और बी के दरमियान एंगल चेंज हो, जब ये तीन कंडीशन हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या तो एरिया चेंज हो, या इन दोनों के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल हो ये चेंज हो, ये तीनों जब चेंज हो जाएंगे तो इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो आसान से यहां पर मैंने क्या किया, पहले इतना एरिया था, अब एरिया को मैंने इस कंडक्टर को यहां पर मूव कर लिया तो एरिया बढ़ गया। जब एरिया चेंज होगा तो उसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जनरेट होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करने के लिए या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं, आसान लफ्जों में हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करें, ज्यादा करें, कम करें, या हम क्या कर सकते हैं, एरिया को चेंज करें, या आसान लफ्जों में एंगल को चेंज करें। जब ये तीन कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, किसी भी एक कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर मैंने कंडक्टर को यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो एरिया चेंज हो गया, पहले इतना एरिया था अब इतना एरिया बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब एरिया चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है खुद ब खुद, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। यही तो फैराडे लॉ ने कहा कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एरिया चेंज होगा। पहला जो एरिया था, इनिशियल पोजीशन था कंडक्टर था, उसको मैंने क्या नाम दिया कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, x1। ये डिस्टेंस क्या है, x1। फिर मैंने इसको इस कंडक्टर को यहाँ से यहाँ तक ले आया तो यहाँ पर जो डिस्टेंस मतलब फासला अब क्या हो गया, डेल x, मतलब इतना फासले में चेंज आ गया है तो उसको मैंने नाम दिया डेल x। जो ये टोटल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसको मैंने किससे नाम दिया, x2 से नाम दिया। मोशनल ईएमएफ का क्या है, फार्मूला क्या है कि ईएमएफ इज इक्वल टू VBL। V का मतलब क्या है, वेलोसिटी, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, L का मतलब क्या है, लेंथ। अब सिंपल डेल x, जिधर भी डेल x आ जाए, जितना हम कहते हैं चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जब भी चेंज का मतलब क्या है तो वहां पर हम फाइनल को इनिशियल में से माइनस करें। चेंज इन एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर डेल एक्स का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्टेंस, यहाँ पर इतना फासला इसने कवर किया तो चेंज इन फासले का मतलब क्या है कि x2 माइनस x1। इस टोटल फासले में से अगर आप x2 में से इस x1 को माइनस करोगे तो आपके साथ क्या आएगा, डेल x आएगा। इस टोटल फासले में से मतलब x2 में से अगर आप x1 को क्या करोगे, माइनस करोगे तो आपके साथ क्या आएगा, ये जो फासला है आपने कंडक्टर को मूव किया ये आपके साथ क्या आएगा, डेल x आ गया। तो मैंने डेल x को क्या लिखा, x2 माइनस x1। अब सिंपल वेलोसिटी यहाँ पर किसके इक्वल है, इस कंडक्टर को जो आपने मूव किया तो यहाँ पर उसमें कुछ कुछ स्पीड मतलब आपने उसको वेलोसिटी देकर क्या किया, मूव करवाया। तो वेलोसिटी किसके इक्वल है, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पर इसने जो फासला कवर किया है उसको हमने क्या नाम दिया था, डेल एक्स का नाम दिया। तो डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
अब सिंपल इस मोशनल ईएमएफ के इक्वेशन में ईएमएफ इज इक्वल टू वी की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, उसी तरह बाकी उसी तरह लिख लिया, एल बी लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह लगे। सही है, सिंपल वी की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, वी की वैल्यू डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, तो मैंने वी की जगह क्या लिख लिया, ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल, तो ईएमएफ वी की जगह मैंने डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी और बी एल उसी तरह लिख लिया। सिंपल एरिया, एरिया किसके इक्वल है, ये आपके साथ लेंथ आ रहा है, तो एरिया किसके इक्वल है, डेल एक्स इंटू लेंथ, ये क्या है पूरा लेंथ है, इतना आपने क्या लिया है लेंथ, ये क्या है पूरा क्या है आपके साथ, सॉरी इतना बड़ा, ये आपके साथ क्या है लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ, तो एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो के साथ लेंथ और ये क्या है विड्थ, तो मैंने डेल एक्स और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपल जो डेल एक्स और एल की जगह तो मैं डेल्टा ए भी लिख सकता हूँ ना, तो मैंने क्या लिख दिया, इस डेल एक्स और एल की जगह क्या लिख लिया, ये एरिया लिख लिया, चेंज इन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड रह गया और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब सिंपल आपने मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा, ये क्या है, मैग्नेटिक, छोटा बी भी यहाँ पर लिख देना, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू डेल्टा बी इनटू ए, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल है, तो मैं डेल्टा ए इनटू बी की जगह में ये भी लिख सकता हूँ ना मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैंने सिंपल क्या लिख लिया यहाँ पर, ईएमएफ इज इक्वल टू इन दोनों की जगह डेल्टा ए इनटू बी, ये किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स, नीचे क्या है टाइम, तो ये मेरे साथ ईएमएफ फराडे लॉ का फार्मूला बन गया। फराडे लॉ का फार्मूला ये कहता है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो क्या है सिंपल, एक कॉइल के लिए ऐसा कंडक्टर जिसमें एक कॉइल, अब एन नंबर ऑफ कॉइल जिसमें बहुत ज्यादा कॉइल होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, कोई भी, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉइल, तो ये फार्मूला सिंपल क्या बन जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा, मतलब चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टी, ये क्या बन गया ईएमएफ का, जो आपके साथ फराडे लॉ का फार्मूला बन गया। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, ये फाइनल फॉर्म क्या बन गया, एन यहाँ पर थोड़ा मुट किया, माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये क्या बन गया, फराडे लॉ का फार्मूला बन गया। क्या बन गया कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ ईएमएफ का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना भी फ्लक्स में चेंज आएगा उतनी ज्यादा क्या होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, अगर फ्लक्स में कम चेंज आएगा तो कम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो ईएमएफ जनरेट भी नहीं होगा, ईएमएफ वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। माइनस क्यों आ गया कि ईएमएफ इज इक्वल टू एन का मतलब तो समझ आएगा, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टी, ये तो भी समझ आ गया। अब माइनस क्यों आ गया, ये माइनस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले, इस पर लेंस ला, लेंस एक साइंटिस्ट था, माइनस का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताता है, ये क्या है, डायरेक्शन के बारे में बताता है, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में बताता है, इस पर एक अलग ला बन गया, एक माइनस के सिंबल पर एक अलग, लेंस ने एक अलग ला दिया, तो ये माइनस का सिंबल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले लेंस ला में, सही है। तो ये फराडे लॉ का क्या हो गया, फार्मूला बन गया। फाइनल रिजल्ट क्या बन गया, फाइनल रिजल्ट इसका ये बन गया। तो फाइनल रिजल्ट में हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जितनी भी टाइम के लिहाज से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस आएगा, टाइम के लिहाज से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अगर टाइम के लिहाज से मैग्नेटिक फील्ड में कम चेंज होगा तो कम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, आसान लफ्जों में बस। अब इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगा तब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो ईएमएफ तो जनरेट ही नहीं होगा, सही है। तो यहाँ पर फ्लक्स किस तरह चेंज होगा, फ्लक्स को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, बी ए कोस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, बी ए कोस थीटा, या तो आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज का मतलब क्या है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाओ या कम करो, दूसरा क्या है, चेंजिंग द एरिया, या तो एरिया को चेंज करो, सही है, तभी फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ जनरेट करेगा, जब ईएमएफ जनरेट करेगा तो इंड्यूस करंट जनरेट होगा, आसान लफ्जों में रिवर्स प्रोसेस क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। जिस तरह पहले हमने कहा कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, अब हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, वो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ जब जनरेट होता है तो वो इंड्यूस करंट जनरेट करता है। तो इसी तीसरा काम क्या है, जो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको चेंज करो, जब आप उसको चेंज करोगे ना, पहले कॉइल इस तरह पड़ा है ना, लेट्स सपोज पहले कॉइल इस तरह पड़ा है, अब 90 डिग्री पे मूव किया, फ्लक्स चेंज हो गया या नहीं, फिर से 180 पर, अब एंगल चेंज करोगे तब भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, जब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो इंड्यूस करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट काजेज ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, बलूचिस्तान बुक में ये क्या है, एक छोटा टॉपिक दिया कि ईएमएफ किस तरह इंड्यूस होता है, ईएमएफ की काज क्या है। जब भी हम ये कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर का मतलब क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कंडक्टर में ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो करंट को अपने से क्या करता है, पास करता है, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है।
अब ये क्या है, इनवर्ड, ये इनवर्ड का मतलब क्या है, ये इस तरह कंडक्टर पड़ा है, मतलब इस कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह गुजर रही है, सही है, सॉरी मार्कर गिर गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसमें से क्या है, इनवर्ड इस तरह गुजर रही है। तो जब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह क्या है, इस तरह इनवर्ड गुजर रही है, इससे सही है, परपेंडिकुलर है। जब मैं इस कंडक्टर को इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह मूव करूंगा, तो जब मैं परपेंडिकुलर मूव करता हूं ना इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ना, तो यहाँ पर उसमें चार्जेस पड़े रहते हैं। चार्जेस का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें पड़े रहते हैं। उस फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगती है। किस तरह फोर्स लगती है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है। किस तरह, तो ये चार्जेस में इस तरह सेपरेशन होती है। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ जाता है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ जाता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यों यहाँ पर आ गया, नेगेटिव चार्ज क्यों यहाँ पर आ गया। जिधर भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज अलग से यहाँ पर कंडक्टर के इस एंड पर आ गया, जबकि बॉटम पर हमारे साथ क्या आ गया, नेगेटिव चार्जेस आ गया। लाजमी नहीं कि नेगेटिव यहाँ पर आए, पॉजिटिव किधर भी आ सकता है, यहाँ पर नेगेटिव आ सकता है, यहाँ पर, मतलब चार्जेस में एक सेपरेशन आ गई। जब चार्जेस में सेपरेशन आ गई, क्यों सेपरेशन आ गई, एक पुश मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, एक इसको पुश मिल गया। जब पुश मिल जाता है तो चार्जेस फिर मूव करते हैं। जिस तरह गाड़ी को हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है, फिर वो क्या करती है, मूव करती है। तो इसी वजह से यहाँ पर चार्जेस को पुश मिल गया। जब पुश मिल जाती है ना, तो अगर ये कंडक्टर क्या था, क्लोज था, मतलब इसके साथ क्या था, एक क्लोज लूप बन रहा था, तो इसमें से क्या करेगा, चार्जेस को पुश मिल गया, तो वो इस तरह क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। जब फ्लो करेंगे तो इंड्यूस एमएफ क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। तो इसी वजह से ये परपेंडिकुलरली इस पर एक पुश लगती है, अपवर्ड भी लगती है, डाउनवर्ड भी लगती है। डाउनवर्ड क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आ गए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, डिफिशिएंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, कम आ गए। जिधर भी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहां पर कौन सा चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा आ गए। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा आ गए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस कम है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस तरह चार्जेस में एक सेपरेशन आ जाती है। जब सेपरेशन आ जाती है तो इसको पुश मिल जाती है। जब पुश मिल जाती है तो चार्जेस मूव करते हैं क्लोज लूप में, उससे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो इंड्यूस एमएफ का काज क्या बन गया, इंड्यूस एमएफ का काज ये है, जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको मूव करते हैं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इसको मूव करेंगे तो चार्जेस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है, पुश लगती है। उस पुश की वजह से चार्जेस में सेपरेशन आ जाती है। इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज दूसरे तरफ जाते हैं, तो उसकी वजह से चार्जेस में ये एबिलिटी आ जाती है कि वो क्या करे, मूव करे, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होता है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पढ़ेंगे कि ये तो सिंपल क्या बन गया आपके इंड्यूस एमएफ, फैराडे लॉ का एक सिंपल फॉर्म बन गया। अब इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज फॉर्म भी बताने वाला हूं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब क्या है फैराडे लॉ, हम इसके इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ने वाले। हमने हर पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा कि फैराडे लॉ का फार्मूला क्या है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न, डेल्टा इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर हमें पता है कि ईएमएफ किसके इक्वल है, ईएमएफ किसके इक्वल है, आई आर के इक्वल है। तो मैं ईएमएफ की जगह आई आर लिख सकता हूँ या नहीं, तो मैंने ईएमएफ की जगह क्या लिख लिया, आई आर इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फ्लक्स, मतलब चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख लिया, ई की जगह क्या, ईएमएफ की जगह क्या लिख लिया, आई आर, क्योंकि आपको पता है कि ईएमएफ किसके इक्वल है, आई आर। ईएमएफ हमने ओहम लॉ में पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर V की जगह क्या आ रहा है, ईएमएफ आ रहा है। ईएमएफ का यूनिट भी क्या है, वोल्ट। तो इसलिए ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर। तो ईएमएफ किसके इक्वल है, आई आर। तो मैंने ई की ईएमएफ की जगह लिख लिया आई आर। अगर मैंने रेजिस्टेंस को फाइंड करना हो तो ये करंट यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आकर नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फ्लक्स, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू चेंज इन टाइम। तो ये फैराडे लॉ का नेक्स्ट फॉर्म बन गया। ये दूसरा फॉर्म, ये क्या बन गया, तीसरा फॉर्म। बहुत ही आसान, सिर्फ ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर। ईएमएफ की जगह क्या पुट कर देना, आई आर। करंट फाइंड करना है इससे, तो आर को यहाँ पर डिवाइड करो। अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अगर अपने करंट को फाइंड करना है, रेजिस्टेंस यहाँ पर डिवाइड होगा। अगर अपने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है तो करंट यहाँ पर डिवाइड होगा। अब तीसरा फॉर्म किस तरह बनेगा, ये यहाँ पर जो अपने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है तो करंट यहाँ पर डिवाइड हो गया। चौथा फॉर्म किस तरह फाइंड होगा, इस चीज से बनेगा। अगर अपने करंट फाइंड करना है तो करंट, अगर आपने फाइंड करना है तो करंट यहाँ पर क्या, करंट फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस यहाँ पर मल्टीप्लाई है, नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका क्या बन गया, चौथा फॉर्म। बहुत ही आसान। अगर आपने पांचवा फॉर्म लिखना है, आपको पता है करंट किसके इक्वल है, करंट किसके इक्वल है, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का मूव होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या नाम देते हैं, करंट। तो मैं करंट की जगह ये भी लिख सकता हूँ ना,
चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यहाँ सिंपल इस तरह भी लिख सकते हो, चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सही है, तो यहाँ पर चेंज लिखो या लिखो, सही है नहीं लिखो भी आपकी मर्जी। चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय, सॉरी, चेंज इन चार्जेस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्यू का मतलब क्या है चार्ज, टी का मतलब क्या है टाइम, रेजिस्टेंस मैंने उसी तरह लिख लिया सिंपल। इस फार्मूले में मैंने करंट की जगह क्या लिख लिया, करंट की जगह मैंने लिख लिया चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, उसी तरह रेजिस्टेंस मैंने उसी तरह लिख लिया। मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने फिर से रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये टी इस टी के साथ खत्म हो जाएगा। मैंने रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये चार्ज यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि करंट किसके इक्वल है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो सिंपल रेजिस्टेंस मैंने फाइंड करना है, तो चार्ज यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, एन माइनस एन डेल्टा फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय चार्ज। कितना ही आसान है। तो इसलिए आपसे एमसीक्यूज इस फॉर्म में भी बन सकते हैं, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल से बन सकते हैं, एमसीक्यूज से बन सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये सारे फॉर्म अपने याद रखना है, सिर्फ एक वी इज इक्वल टू आई आर से बन रहा है। फिर मैंने क्या कर दिया, आई की जगह क्या पुट कर दिया, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम यहाँ पर, तो उससे एक नया फॉर्म बन गया ये वाला। अब बुक में एक सिनेरियो गिवन है, बुक में ये सिनेरियो गिवन है, इसमें दो अपने करंट का डायरेक्शन बताना है और अपने बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पर चेंज हो रहा है कहाँ पर नहीं चल रहा है। तो मैं करंट का डायरेक्शन यहाँ पर नहीं बताऊंगा, बताऊंगा अभी डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो नेक्स्ट लेंजेज ला में बताऊंगा कि किस तरह यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर क्या है क्लॉकवाइज है, किस तरह, वो मैं लेंजेज ला में बताऊंगा, क्योंकि वो लेंजेज ला का टॉपिक है। इसमें आपने क्या समझना है, ये कॉइल 1 है, लेट्स सपोज ये कॉइल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब अपने क्या है इसमें बताना है कि कौन सी कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहा है, कौन सी कॉइल में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। अब ये कॉइल देखो, ये तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन वन है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी करंट नहीं होगा। यहाँ पर करंट क्या होगा, हम कह सकते हैं करंट जीरो। जब करंट जीरो तो ईएमएफ भी कोई नहीं होगा, जीरो ईएमएफ, कोई भी चीज यहाँ पर नहीं। और ये वाला केस भी क्या है, आउट ऑफ द सिलेबस, मतलब ये क्या है किस तरह, मतलब यहाँ पर ना तो मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज किधर से होगा, तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, सब कुछ जीरो। फिर यहाँ पर ये कॉइल किस तरह, इस तरह, ये एक ही कॉइल है, क्या है आपने समझ जाए, ये एक ही कॉइल इस तरह आ रहा है, पहले इस पोजीशन है, फिर इस पोजीशन में आ गया, फिर इसमें आ गया, फिर इसमें आ गया, फिर इसमें, एक ही कॉइल है, सिर्फ इसकी पोजीशन अलग अलग है। इस पोजीशन में ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आ रहा है, मतलब क्या है, जब अंदर आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। और क्योंकि पहले से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, अब जब अंदर आएगा तो उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस टू की पोजीशन में यहाँ पर करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर करंट जीरो नहीं है, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट भी प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा, मतलब इंड्यूस ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा। जब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। जबकि यहाँ पर इस पोजीशन में, तीसरे वाले पोजीशन में, ये बिल्कुल दरमियान में आ गया, इस दरमियान में ना तो फ्लक्स इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर इस पोजीशन में है तो इसमें से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरे, अगर थोड़ा सा आगे भी आ जाएगा तो तब भी उससे 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगी। तो ये तीसरा पोजीशन है, इससे कांस्टेंट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है। कांस्टेंट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरने का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ईएमएफ जीरो है। जब ईएमएफ जीरो है तो हम कहते हैं यहाँ पर करंट भी क्या है, जीरो है। ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है। उसी तरह इस पोजीशन को देखो, ये क्या है, अब ये कॉइल बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर है। जब बाहर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ईएमएफ और साथ में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट दोनों क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट दोनों क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो पांचवा केस, तीसरा केस, पहला केस, कोई भी ना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेकंड और फोर्थ केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो वो इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेगा। इस तरह फ्लो में अपने याद रखना, जिस तरह यहाँ पर मैंने बताया, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वो इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा। जब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो चार्जेस में पुश आएगा। जब चार्जेस में पुश आएगा तो वो फ्लो करेंगे, क्लोज सर्किट में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो हमने क्या किया कि इंड्यूस ईएमएफ ने क्या जनरेट किया, इंड्यूस करंट जनरेट किया। तो इस तरह फ्लो में आपने याद रखना है। तो इस केस में, इस केस में, फिफ्थ केस में, ये तीसरा वाला केस है और पहला वाला केस, इसमें कोई भी करंट, कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इस केस में यहाँ पर जिद ये फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जिधर भी फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा, फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये मैं लेंसेज ला में
कंप्लीटली डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा कि जिधर यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज हो, जिधर भी फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ये हम लेंज़ेस लॉ में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर जिधर भी फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा, फ्लक्स डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या है, वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। ये कौन बताता है करंट की डायरेक्शन, करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, लेंज़ेस लॉ बताएगा। ये वहां पर हम भी डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने सिंपल बता दिया, यहाँ पर जितनी भी रिक्वायरमेंट थी मैंने बता दिया। अब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर एक सिनेरियो मैंने लिखा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्म होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है ईएमएफ फिर जनरेट करेगा। यानी यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर तो ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा, कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो होगा। ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है, सिंपल। अब इंड्यूस ईएमएफ किस चीज पर डिपेंड करता है, अगर सिंपल है कि इंड्यूस ईएमएफ किस चीज पर डिपेंड करता है, या इंड्यूस करंट किस चीज पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ ही वो चीज है जो इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करती है। तो दोनों के लिए अगर वो आपसे पूछे इंड्यूस ईएमएफ किस चीज पर डिपेंड करता है, या आपसे पूछे इंड्यूस करंट किस चीज पर डिपेंड करता है, दोनों के लिए इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट, तो ये दोनों क्या है, दोनों फैक्टर इन दोनों के लिए क्या है, सेम। तो इंड्यूस ईएमएफ हो या इंड्यूस करंट हो, वो इस चीज पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है, मूव फास्टर और रिलेटिव मोशन पर। मूव फास्टर का मतलब कि ये मैंने पिछले इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी यह बताया था। इंड्यूस ईएमएफ तो नंबर ऑफ टर्न, जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है। किस तरह, मतलब इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, मेरा मतलब यह है कि अगर मैं चाहता हूं कि इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस हो, इंड्यूस करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो, इंड्यूस करंट को मैं इंक्रीज करना चाहता हूं, या इंड्यूस ईएमएफ को मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो नंबर ऑफ टर्न के साथ भी इंड्यूस ईएमएफ का क्या है, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्ट रिलेशन है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ भी क्या है, इंड्यूस ईएमएफ का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मूव फास्टर के साथ भी क्या है, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्ट रिलेशन, इन सब के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर ऑफ टर्न को आप इंक्रीज करोगे तो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा, या आप कह सकते हो इंड्यूस करंट ज्यादा होगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करोगे तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और या आप इस तरह कह सकते हो इंड्यूस करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप मूव फास्टर का मतलब क्या है, ये कॉइल है और ये क्या है, ये एक कंडक्टर है और एक कॉइल। कंडक्टर और कॉइल जब भी फ्लक्स किस तरह चेंज होता है, मैंने आपको बताया, जब मैं इस कॉइल को इस कंडक्टर के करीब ले आऊंगा या दूर ले जाऊंगा ना इससे, तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। ये मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, वहां पर आप देख सकते हो, वहां पर मैंने डिटेल से बताया। यहाँ पर मैं सिंपल बता दूं, जब मैं कॉइल के करीब इस मैं कंडक्टर को लाऊंगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। दूर ले जाऊंगा फ्लक्स डिक्रीजिंग, करीब ले आऊंगा तो फ्लक्स इंक्रीजिंग। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज होगा मतलब ये क्या है, मैं रिलेटिव मोशन का बता रहा हूँ। जो कॉइल को या तो कंडक्टर को कॉइल की तरफ ले आना, या कंडक्टर को कॉइल की तरफ ले आना, या दोनों को मूव करना, इसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन, एक दूसरे के हिसाब से मोशन। अगर जितने भी ये कंडक्टर है, ये कॉइल है, लेट्स सपोज इस तरह क्या है कॉइल, इस कॉइल के अंदर और बाहर करना, अंदर ले आना बाहर ले आना, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर जितनी भी आप स्पीड से चेंज करोगे, जितनी भी आप स्पीड से मूव करोगे इस कंडक्टर को कॉइल के अंदर बाहर, तो फ्लक्स उतनी तेजी से चेंज होगा, उतनी ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये, तो ये फैक्टर पर डिपेंड भी करती है और इन सब के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, इंड्यूस ईएमएफ का भी और इंड्यूस करंट का भी। तो यहाँ तक हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हर पॉइंट डिस्कस कर लिया, कंप्लीटली डिटेल से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से, आपके बेसिकली आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके नोट्स के हवाले से हर पॉइंट हमने डिस्कस किया। अगर फिर भी कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर लेक्चर पसंद आए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आप ही की सपोर्ट से ये चैनल क्या करेगा, ग्रो कर सकता है। इंशाल्लाह इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए बनाता रहूंगा। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि आपकी फीडबैक से ही हम क्या करते हैं, हमको एक बूस्ट मिलती है, उससे हम ज्यादा स्पीड से वीडियो बनाते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि चैनल ग्रो कर सके। टिल देन अल्लाह हाफिज।